हाय दोस्तों, नमस्कार। इस समय पूरी दुनिया चिंता में डूबी हुई है। इसका कारण है इस समय मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होना। इजराइल और हमास के बीच, इजराइल लबनान के बीच चल रही तनातनी इधर 2-3 साल से लगातार चल रही है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध। इसमें पूरी दुनिया इसी वजह से चिंता में डूबी हुई है। इस चिंता से कैसे निकला जाए, लगातार बातचीत हो रही है, मंथन जारी है। और इस पर क्या दुनिया पर तीसरा विश्व युद्ध का संकट मंडरा रहा है क्या? इस समय इसको कैसे दूर किया जाए? इस समय इजराइल और ईरान की भी तनातनी जारी है। क्या आप जानते हैं कि कभी ईरान और इजराइल एक समय में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इन दोनों के बीचों में किए जा रहे हमलों को आपको इन दोनों देशों के बीच में इतिहास एक बार ज़रूर देखना चाहिए। आमतौर पर कई सालों से चल रही है फैडो वार। आमतौर पर दो देशों के बीच तभी विवाद होती है जब दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हों या उनमें अपने अपने एरिया समेत कई पहलुओं को लेकर अनबन हो। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सालों से दोनों देशों के बीच में एक दूसरे के साथ फैडो वार लड़ते रहे हैं। लेकिन यह भी जानना कम अजीब नहीं है जो ईरान और इजराइल इस वक्त एक दूसरे से खून के प्यासे हैं। उन रिश्तों की शुरुआत कभी दोस्ती से हुआ करती थी। ऐसे कमाल की थी ईरान और इजराइल की दोस्ती। 1948 में इजराइल के बावजूद में आने के बाद उसे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दुनिया के ज़्यादातर देशों ने तब इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। खासकर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ सख्त थे। लेकिन तब ईरान ने इजराइल को मान्यता दे दी थी। तब ईरान में यहूदियों की बहुत अच्छी तादाद थी। मान्यता मिलने के बाद इजराइल ने ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू की और ईरान के बदले में इजराइल ने तेल देना चालू किया। रिश्ते कुछ इतने अच्छे हो गए कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने टेक्नोलॉजी से लेकर ज्वाइंट ट्रेनिंग तक किए। इस्लामिक क्रांति के बाद इन देशों के बीच में खटास या अनबन शुरू हो गई। लेकिन ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत क्या हुई, इजराइल के साथ ईरान के रिश्ते खराब होने लगे। खुमैनी ने अमेरिका और इजराइल को शैतानी देश कहना शुरू कर दिया और मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठने लगी। 1979 में ईरान ने पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र बन चुका था और इसी के साथ इजराइल के साथ ईरान के रास्ते अलग हो गए। इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच आवाजाही बंद हो गई। एयर रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। दोनों देशों के कूटनीतिक जो संबंध होते हैं उस पर विराम लग गया। तेहरान के इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया और दोनों देशों ने ही अब एक दूसरे को मान्यता देना बंद कर दिया। ईरान ने पहले तो इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन बाद में वो कहने लगा कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों का हक मारा है। अब एक तरफा प्यार कहाँ तक चलता, तो इजराइल ने इस्लामिक रिपब्लिक को मानने से इनकार कर दिया। आगे चलकर इससे तब और ख़राब हो गए जब ईरान ने इजराइल के विरोधी सीरिया, यमन और लेबनान जैसे देशों को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। 80 के दशक में इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन का ईरान ने खुलकर सपोर्ट किया, जो फिलिस्तीनी के नाम पर ईरान से टकरा रहा था।
और फिर से तनाव और दुश्मनी की कहानी लगातार आगे बढ़ती रही और इससे चलती रही। एक बार फिर ईरान ने इस समय इजराइल पर हमला करके सबको चौंका दिया है, लेकिन दुनिया जानती है कि इस हमले के बाद ईरान इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। और तभी हमलों को फ़ौरन बाद इजराइल ने आनन फानन में अपने वार कैबिनेट की बैठक की और ईरान को यह चेतावनी दी कि वह इन सब हमलों का बदला जरूर लेगा। ये कहानी 31 सालों और दुश्मनी 45 सालों की है। ये दुश्मनी अब भी जारी है, बल्कि यूँ कहे कि दुश्मनी अब इस हद तक बढ़ गई है कि पहली बार दोनों देशों की बीच जंग के आसार बन गए हैं। इस 14 अप्रैल 2024 रात के अंधेरे में आतिशबाजी का वो सब मंजर असल में मौत की आहट है, जो अब ईरान और इजराइल की साथ साथ दुनिया भर को सुनाई देने लगी है, क्योंकि वो तस्वीरें थी ईरान की तरफ से दनादन दागी जा रही उन मिसाइलों की जिन्होंने निशाने पर था इजराइल। ईरान लगातार मिसाइलें दागता रहा और इजराइल उन मिसाइलों को अपने आयरन ड्रोन सिस्टम की मदद से रास्ते में चुन चुन कर राख करता जा रहा है। वैसे ही ये बहुत बड़ी किसी जान माल की हानि तो नहीं हुई है अभी तक, लेकिन इन हमलों के बाद ज़रूर दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस समय चिंता की आहट में है कि तीसरा युद्ध इन दोनों देशों की वजह से शुरुआत ना हो जाए। हमले की तारीख और वक्त वो भी खुद ही तय करेगा। जाहिर है अगर इजराइल ने ईरान के इस हमले का बदला लिया तो फिर पूरी दुनिया में ऐसी जंग की शुरुआत हो जाएगी जिसे शायद नामुमकिन हो जाए। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा सब कुछ ना हो, क्योंकि इसमें ना जाने कितने बेगुनाह लोगों की मौत हो जाएगी। पेड़ पौधे जानवर जो इस वजह में नहीं है उनकी मौत हो जाएगी। इस दुनिया पे से उनकी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो भगवान की कृपा से, क्योंकि इससे पूरी दुनिया पे आर्थिक संकट के साथ साथ बहुत बड़ी जलवायु संकट का सामना करना पड़ सकता है। आखिर ईरान और इजराइल के बीच हालत इतनी खराब कैसे हुई? पहला, इजराइल ईरान की लेकर फिलिस्तीन और खासकर गाजा पट्टी पर किए जा रहे हमलों को लेकर चली आ रही तनातनी। दूसरी, जो 14 अप्रैल की रात को इजराइल के आसमान में वो तस्वीरें पड़ी जो दुनिया को युद्ध के खतरे का भर दिया। ईरान ने रातों रात इजराइल की तरफ कई मिसाइलें दागी और आत्मघाती ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। ये सब होता रहा तो एक बार फिर दुनिया में चिंता का कारण बन सकता है, लेकिन ऐसा ना हो भगवान की कृपा से दोस्तों, नहीं तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट छा सकता है। ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो एक बार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों करिए, क्योंकि कहीं बाबा बेंगा की भविष्यवाणी सही ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की है कि तीसरा युद्ध इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर शुरू हो सकता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से ऐसा ना हो, क्योंकि होता है तो दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इससे दुनिया के रिश्ते भी बहुत ख़राब हो जाएंगे, दुनिया बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसका, हम मानव जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ऐसा ना हो ईश्वर की कृपा से दोस्तों, ये सब युद्ध खत्म हो जाए। नमस्कार।